हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस, जो कि फंडामेंटल का टॉपिक है। और ये मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, वैसे तो बहुत बड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो बेसिकली जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या है? सेट ऑफ स्टेप टू स्टेप प्रिपेयर बाय नर्स टू प्रोवाइड एक्सीलेंट केयर टू अ पेशेंट। तो भाई नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सेटअप होता है जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड कर सकें। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है असेसमेंट, सेकंड डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, 4 इम्प्लीमेंटेशन एंड 5 होता है इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं? कलेक्ट द हिस्ट्री एंड डाटा ऑफ अ पेशेंट। तो सबसे पहले हम पेशेंट का डाटा और हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। और जो असेसमेंट है वो जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका इम्पोर्टेंट स्टेप होता है असेसमेंट, और ये फर्स्ट नर्सिंग स्टेप भी होता है। पर्पस की बात करें, ड्यूरिंग एडमिशन द पेशेंट, ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो हम कब कब असेसमेंट कर सकते हैं? ड्यूरिंग एडमिशन करेंगे, ड्यूरिंग डिस्चार्ज करेंगे, ड्यूरिंग फॉलोअप करेंगे, और बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्चार्ज प्लानिंग शुड बी डन एट। तो यानी कि जो डिस्चार्ज प्लानिंग है वो कब डन हो जाती है? तो वो एडमिशन टाइम पर ही हम डन कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप ऑफ असेसमेंट, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो सबसे पहला जो असेसमेंट होता है वो होता है इनिशियल असेसमेंट। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी बोलते हैं। इसके यूजेस की बात करें, ड्यूरिंग एडमिशन हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम कंप्लीट डाटा कलेक्शन करते हैं और कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और कलेक्ट करते हैं मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, और कोई भी एलर्जिक हिस्ट्री है वो भी हम इसमें कलेक्ट करेंगे। देन सेकंड है ऑन गोइंग असेसमेंट, जिसको हम टाइम लैप्स असेसमेंट भी बोलते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं आफ्टर 1 से 2 डेज एडमिशन द क्लाइंट, कि जब पेशेंट का जो एडमिशन होगा उससे 1-2 दिन के बाद। चेक द पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट। इसमें हम जो भी पेशेंट का पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट आता है, यानी जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वो इसमें हम चेक करते हैं। और पेशेंट का प्रोग्रेस कितना हो रहा है वो भी हम इसी में चेक करते हैं। थर्ड आता है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में डाटा ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का डाटा कलेक्ट करना वो फोकस असेसमेंट में आएगा। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, उसको डिस्निया हो गया है, तो हम फोकस असेसमेंट में उसको डाटा कलेक्ट करते हैं। देन फिफ्थ आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट से आपको पता लग रहा होगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? यूज इन मेंटल पेशेंट। तो जो भी मेंटल पेशेंट होते हैं उसमें हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ए 85-year-old पेशेंट कन्फ्यूज विद टाइप असेसमेंट इन द पेशेंट। तो उसमें आंसर होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब टूल्स की बात करते हैं, असेसमेंट में क्या क्या टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है, और देन फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्शन सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। आपको पता होगा, आपने जब एनसीपी बनाया होगा तो उसमें हम 2 चीज़ लिखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, तो ये वही है। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या आएगा? डाटा गिवन बाय पेशेंट, जो हमें पेशेंट बताता है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि उसने बताया मुझे उल्टी हो रही है, यानी वॉमिटिंग हो रही है, या डायरिया हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो ये वो खुद बता रहा है, तो वो आएगा सब्जेक्टिव डाटा में। ऑब्जेक्टिव में आता है जो डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, जो नर्स कलेक्ट करती है, जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, और जैसे कि वाइटल साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। देन इंटरव्यू की बात करें तो ये भी 2 सोर्स होते हैं इसके, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा यानी कि जो हिस्ट्री होती है पेशेंट जो खुद बताता है हमें, वो तो प्राइमरी सोर्स होता है। और अगर कोई उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, अटेंडर्स हैं, कोई भी रिलेटिव्स हैं जो उसके साथ में है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं तो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। इंटरव्यू डिवाइड बाय, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्वेश्चन द क्लाइंट एंड आंसर द प्रीडिसाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की, जो भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं उससे, वो आ जाएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर क्वेश्चन आंसर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आ जाएगा अनस्ट्रक्चर में। एक क्वेश्चन है, असेसमेंट क्लाइंट ऑफ एल्कोहलिक पेशेंट टेकिंग ओपियोइड्स ले रहा है। तो उसमें वो ड्यूरेशन भी बताएंगे, उसका क्वालिटीज़ भी पता करनी है हमें, और क्वांटिटी भी बतानी है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था और एक क्वेश्चन भी था। अब बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पता है हम डन करते हैं हेड टू टोए। हेड टू टोए किसी भी पेशेंट का हम एग्जामिनेशन जब करते हैं तो वो होता है हेड टू टोए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोजीशन फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम कौन सी पोजीशन
पेशेंट को देते हैं। तो टेकिंग वाइटल साइन में सुपाइन पोजीशन हम दे सकते हैं, या जो पेशेंट को कंफर्टेबल हो वो पोजीशन भी हम दे सकते हैं। देन एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो हम देते हैं डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, क्योंकि डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन आपको पता होगा, हम पेशेंट को सुपाइन लिटा देते हैं और जो उसकी नी है वो फ्लैक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी एब्डोमिनल कैविटी की मसल है वो रिलैक्स हो जाती है और हम एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन आसानी से कर सकते हैं। देन बात करते हैं पैरामीटर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर पैरामीटर्स पूछा जाए, आपको पता होगा 4 आपने पढ़े होंगे। पहला इन्फेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो ये इनका सीक्वेंस होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन का पैरामीटर है उसका सीक्वेंस क्या है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एब्डोमिनल कैविटी एग्जामिनेशन करेक्ट वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको पता होगा जब एब्डोमेन एग्जामिनेशन है ना, उसमें जो ये पैरामीटर्स होते हैं चेंज हो जाते हैं। इसमें मैंने एक ट्रिक भी लिखी है, आई एम पर्पल, यानी कि आई यानी इन्फेक्शन, ए से ऑस्कल्टेशन, पी से पर से परकशन और पल से हो गया पाल्पेशन। तो इसमें क्या हुआ, ये चेंज हो गए पैरामीटर्स। तो अगर एब्डोमेन एग्जामिनेशन के लिए पूछेगा तो आपको यही सीक्वेंस बताना है, इन्फेक्शन आएगा, अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। देन सेकंड क्वेश्चन, अभी मैंने आपको जो बताया था कि सीक्वेंस में अगर फिजिकल एग्जामिनेशन पूछता है एक्सेप्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो आपको यही बताना है, इन्फेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं बाय हेल्प टू आई, यानी जो हम देख के डाटा कलेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे कि पोस्चर, यानी कलर देखना स्किन का, पेलर कलर है या साइनोसिस तो नहीं हुआ पेशेंट को, ब्लूइश कलर तो नहीं है स्किन का, वो सब हम देखना, वो इंस्पेक्शन में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द अर्ली इंडिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया, तो वो होता है रेस्टलेसनेस। ठीक है, लेट के पूछे तो साइनोसिस। देन सेकंड हम बात करते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन में इन दिस स्टेप डायरेक्ट टच द क्लाइंट बाय हेल्प टिप ऑफ फिंगर, पाम और डोर्सल सरफेस। तो पाल्पेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेप हम डायरेक्ट टच करते हैं क्लाइंट को बाय हेल्प टिप ऑफ द फिंगर से। ठीक है, तो वो डोर्सल सरफेस से। एग्जाम्पल टेम्परेचर, पल्स असिस्ट करना, साइज ऑफ ऑर्गन जैसे थायराइड ग्लैंड, लिम्फ नोड साइज, ये सब इसमें पाल्पेशन में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है, विच पोजीशन गिव बाय थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन, अगर हम कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे, अडल्ट में सिटिंग पोजीशन, चिल्ड्रन में सुपाइन पोजीशन। चेक द स्किन ट्रिगर, अर्ली इंडिकेशन होता है डिहाइड्रेशन। अगर हम स्किन ट्रिगर की बात करें तो अर्ली उसका इंडिकेशन होता है डिहाइड्रेशन। असिस्ट पल्स रेट, अगर असिस्ट पल्स रेट करेंगे हम तो उसमें हम 3 फिंगर का यूज़ करते हैं, जिससे हम पता करते हैं रेट, रिदम और वॉल्यूम। 2 फिंगर से चेक करेंगे सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पाल्पेशन। तो एक इसमें आता है लाइट पाल्पेशन और एक इसमें आ जाएगा डीप पाल्पेशन। तो लाइट पाल्पेशन में यूज चेक द पल्स कंप्रेस 2 से 3 सेंटीमीटर, और डीप पाल्पेशन यूज साइज ऑफ बॉडी ऑर्गन कंप्रेस 4 से 5 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम इसमें पल्स चेक करते हैं तो हमें कंप्रेस करना है 2 से 3 सेंटीमीटर, और अगर हम बॉडी साइज यानी ऑर्गन वगैरह चेक कर रहे हैं तो उसमें हम कंप्रेस करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर, उसे हम बोलते हैं डीप पाल्पेशन। एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पाल्पेशन पेशेंट कंप्लेन पेन, व्हाट इज़ द नर्सिंग एक्शन। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे पाल्पेशन को एंड इन्फॉर्म कर देंगे डॉक्टर को। सेकंड, ट्यूमर असिस्ट बाय असिस्ट मेथड इन द लंग्स। अगर हम ट्यूमर असिस्ट कर रहे हैं, लंग्स कैंसर वगैरह कुछ, तो उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे मेथड, तो उसमें हम परकशन यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा स्टेप आएगा परकशन। परकशन में क्या होगा, प्रोड्यूस आर्टिफिशियल साउंड। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होती है आर्टिफिशियल साउंड, वाइब्रेशन बाय द बॉडी। पर्पस क्या है इसके, चेक द रिफ्लेक्स चेक करने के लिए, कोई भी फ्लूइड कलेक्शन है, एयर कलेक्शन है, उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं परकशन। ठीक है, उसको असिस्ट करने के लिए। कोई भी होलो मस्कुलर ऑर्गन है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी एट 6 मंथ, ये तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा था, बट अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी एट 6 मंथ में जो सन की फ्रंटल एक वो होता है डिसऑर्डर, तो वो मतलब 6 मंथ में होता है। देन साउंड आर प्रोड्यूस इन द ऑर्गन। अब देखते हैं कौन सा साउंड किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर डल साउंड है, प्रेजेंट वाटर और फ्लूइड इन द ऑर्गन। अगर वाटर और जो भी फ्लूइड है ऑर्गन में प्रेजेंट है तो हमें डल साउंड आएगी, और ब्लैडर में यूरिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एक है टिम्पैनिक साउंड, ये इसका एग्जाम्पल था। जैसे कि इसमें देखिए इम्पेटी द ऑर्गन, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर अगर यूरिन अपसेंट होगा तो टिम्पैनिक साउंड आएगी, क्योंकि ऑर्गन क्या है, इम्पेटी है यानी खाली है। इसमें वाटर अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो डल साउंड आएगा।
एक है रिजोनेंस साउंड, ये नॉर्मल लंग साउंड होती है, और अगर हाई रिजोनेंस साउंड आएगी तो इस इंडिकेट करेगी इम्फाइसीमिया है। एक फ्लैट साइड हाई पिच साउंड भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं परकशन ऑफ बोन एंड मसल वाली जो साउंड होती है। फोर्थ हमारा आ जाता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन इट इज़ अ नॉर्मल साउंड ऑफ बॉडी, यानी जो भी अस्कल्टेट यानी जो भी नॉर्मल साउंड होती है बॉडी की उसे हम अस्कल्टेशन में आ जाएगा वो। जैसे कि हार्ट साउंड नॉर्मल, जो नॉर्मल होती है ना वो हाई पिच साउंड होती है हार्ट की, लेकिन अगर रीगर्जिटेशन यानी बैक फ्लो होना तो उसमें लो पिच हार्ट साउंड आएगी। ठीक है, नॉर्मल लंग साउंड लो पिच साउंड, जो भी नॉर्मल लंग साउंड होती है वो लो पिच साउंड होती है, लेकिन अगर हाई पिच साउंड आएगी तो इंडिकेट करेगी इम्फाइसीमा को। देन एब्डोमिनल साउंड की अगर बात करें तो एक होती है पेरिस्टेटिक साउंड, इसे हम हाई पिच साउंड भी बोल सकते हैं। तो जैसे व्हाट शुड बी नर्स असिस्ट ड्यूरिंग अस्कल्टेट, बोवेल साउंड को अगर असिस्ट कर रही है तो जो साउंड होगी वो होगी गार्गलिंग साउंड। ठीक है, ये मूवमेंट होता है फिकल मेटल इन इंटेस्टाइन, उसकी ये साउंड होती है गार्गलिंग साउंड। देन डायग्नोसिस आ गया। अब डायग्नोसिस क्या है, सेकंड नर्सिंग प्रोसेस होता है। आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम इन पेशेंट की, जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो डायग्नोसिस में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देन प्लानिंग, इसमें रिटर्न प्लान अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी डिजीज़ कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम रिटर्न प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे पेशेंट को केयर देनी है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि जो केयर हमने एक प्लान बनाया है वो हमें प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न प्लान अप्लाई टू पेशेंट। एग्जाम्पल जैसे स्टार्ट ट्रीटमेंट, यानी कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम फीडबैक चेक करते हैं जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है उसका क्या फीडबैक आया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्रोग्रेस कितना हुआ है पेशेंट का, वो इवैल्यूएशन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है चेक द प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट विच नर्सिंग स्टेप, वो आ जाएगा इवैल्यूएशन। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये था हमारा नर्सिंग प्रोसेस। थैंक यू गाइस, राधे राधे।